यौम आज़ादी की तकरीब से कल पुलवामा सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। फोर्सेस ने एक बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया, एक आईडी को नाकारा बनाया गया। फोर्सेस ने पुलवामा के सर्कुलर रोड पर टहाब क्रॉसिंग के नजदीक रोजमर्रा की पेट्रोलिंग के दौरान मुश्तबा शय पाई। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। इनकी जांच से जाहिर हुआ कि मुश्तबा शय आईडी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि आईडी तकरीबन 25 से 3 किलो वजन थी। फोर्सेस ने इस कार्रवाई को अहम कामयाबी माना है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने पर नीतीश कुमार को मुबारकबाद पेश किया। अनंतनाग के अमोह वीरीनाग से कांग्रेस की पदयात्रा के दूसरे रोज मार्च के दौरान उन्होंने ये बात कही। मीर ने कहा कि नीतीश कुमार के इस बरवक्त फैसले ने न सिर्फ उनकी जमात बल्कि पूरे मुल्क को, पूरे बिहार को टूटने से बचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया और वज़ीर आज़म की हर घर तिरंगा कॉल उनके लिए है जिन्होंने माजी में कभी तिरंगे को छुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से तिरंगा रैली को काउंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पदयात्रा का फैसला मई में हुआ था। इस में काउंटर में मोदी ने बाद में हर घर तिरंगा की कॉल दी है। ₹10,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के मुबैना घोटाले की जांच का मुतालबा। आम आदमी पार्टी ने जांच का किया मुतालबा। सीनियर लीडर और आम आदमी पार्टी तर्जुमान डॉक्टर नवाब नासिर ने इस सिलसिले में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी की साबिका मखलूत हुकूमत भारी रकम के इस्तेमाल से मुतालिक सर्टिफिकेट मरकज को पेश करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि फंड्स का सही इस्तेमाल हुआ था या नहीं, इसकी मुनासिब अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर तरनजीत सिंह टोनी का इल्जाम, जम्मू कश्मीर हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए की तफसीलात और जवाबदेही फराहम करने में नाकाम रही। टोनी ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने मामले की फौरी जांच कराने का मुतालबा किया। नावपुरा में कांग्रेस वर्कर्स का कन्वेंशन। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन बट ने कारकुनान से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने समेत दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। उन्होंने कहा कि इस सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे का इंतखाब जल्द अमल में लाया जाएगा। अमीन बट ने कहा कि बीजेपी मुल्क के अंदर फिरकावाराना हम आहंगी को मस्क करने की कर रही कोशिश। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को एकजुट करने के साथ साथ मुल्क की तामीर और तरक्की का दौर शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर पीरजादा फिरोज अहमद का बयान, ये वक्त अपना ईमान और वोट बचाने का नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और फिरका परस्त कुव्वतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हल्का इंतखाब देवसर के ओरियलगुंड इलाके में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। जैनाकोट श्रीनगर में कायम फौज की 2RR हेडक्वार्टर में वेरी नारी और वीर माता तकरीब का इनेकाद। बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और पट्टन से ताल्लुक रखने वाले शहीद फौजियों की बेवाओं और माओं ने शिरकत की। जीओसी कुलफोर्स SS सलारिया की अहलिया मिस S सलारिया थी। मेहमान खुसूसी 2R बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रमन की अहलिया और दीगर अफसरान थे मौजूद। आर्मी के खातून अफसरान ने शहीद की बेवाओं और माओं से मुलाकात की। अफसरान ने इनके घरेलू मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियाद पर हल करने का यकीन दिलाया। इन खवातीन को एजाज से भी नवाजा गया। मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह जीओसी कुलफोर्स की अहलिया ने किया। हंदवाड़ा में बीजेपी के जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन और नायब सदर जावेद कुरैशी की क़यादत में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनों की खासी तादाद ने तिरंगा रैली में शिरकत की। इस मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करने के साथ साथ देशभक्ति के गीत गाए गए। जावेद कुरैशी का कहना है कि हम इस तिरंगे के लिए अपनी जान निछावर कर देंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगा और हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है।
उन्होंने कहा कि लोग आए रोज बीजेपी की कामयाबी को देखकर पार्टी का दामन थाम रहे हैं। लोन का कहना है कि नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखकर कश्मीर के हालात बदलने के साथ साथ कश्मीर की तामीर और तरक्की में इनकलाब बरपा हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में तलबा ने जम्मू में ऐ जवान तुझे सलाम प्रोग्राम का इनेकाद किया। तलबा ने इस प्रोग्राम के तहत 9 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई। जम्मू भर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने इस इंसानी जंजीर को बनाने के लिए तकरीब में शिरकत की। इंसानी जंजीर बनाने का मकसद पूरे मुल्क और दुनिया में यकजहती और अमन के पैगाम को आम करना है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट याशा मुदगुल ने हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया। इनका कहना है कि इस इक़दाम से तलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा और माशरे में अमन, भाईचारा, यकजहती को फरोग हासिल होगा। मेंढर के सरहदी इलाके में फौज और स्कूली तलबा ने मुश्तरका तौर पर रैली का एहतमाम किया। आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तलबा का कहना है कि यौम आज़ादी पर हर घर में कौमी परचम लहराने और मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। रैली में फौजी एहलकारों और स्कूली तलबा ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। बारामूला में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। रैली में बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। बारामूला में घरों, दुकानों और दफ्तरों पर तिरंगा लहरा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर सांबा की खवातीन ने सरहद पर तैनात बीएसएफ जवानों के हाथों पर राखियां बांधी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रामगढ़ सेक्टर में तैनात फौजियों के हाथों पर बंधन बांधकर इन खवातीन ने उनकी लंबी उम्र की दुआ की। इन खवातीन ने न्यूज 18 को बताया कि घर बार, खानदान, दोस्त, अहबाब छोड़कर 24 घंटे सरहद पर नजर रखने वाले नौजवानों के लिए इस उत्सव पर कुछ करने की जरूरत थी ताकि उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। गुरेज में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा। इलाके में कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए नहीं है कोई निजाम। लोग दरियाए किशन गंगा के किनारे डाल रहे हैं कूड़ा करकट। समाजी कारकुन एजाज अहमद डार और मोहम्मद अशरफ की क़यादत में गुरेज में सफाई की मुहिम। मकामी नौजवानों ने गुरेज में बढ़ती आलूदगी पर तशवीश का किया इजहार। इंतजामिया से अपना किरदार अदा करने का किया मुतालबा। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टनबर्ग ने अहम कार्रवाई की। एक टाटा मोबाइल गाड़ी गैरकानूनी लकड़ी समेत जब्त की। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी का ड्राइवर और साथी फरार होने में कामयाब। महकमे जंगलात के ओहदेदारों के मुताबिक ये गाड़ी गैरकानूनी तौर पर जंगलात से लकड़ी ले जा रही थी। रेंज ऑफिसर टनबर्ग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की टीम ने इसका ताक़ुब किया और इसे मौके पर ही दबोच लिया। इनके कब्जे से 41 मका फुट लकड़ी जब्त हुई। महकमे जंगलात के रोमशी रेंज की कार्रवाई में जंगल स्मगलरों के कब्जे से भारी मिकदार में इमारती लकड़ी जब्त की गई। रोमशी रेंज के एहलकारों ने अबहामा और इससे मुत्तसिल इलाके में ये कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसमें जंगल स्मगलरों के कब्जे से इमारती लकड़ी जब्त की गई। महकमे जंगलात की जानिब से रात के दौरान गश्त को मजीद बढ़ाकर जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। अमले की कमी के बावजूद स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई पर सराहना की जा रही है। वर्ल्ड्स इंडिजिनस पैनल के आलमी दिन की मुनासबत से ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी और चैलेंजेस के उन्वान से ऑनलाइन सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार का एहतमाम इन माइंड सोसाइटी और एंथ्रो इंटरनेशनल के बाहिमी इश्तराक से हुआ। इस सेमिनार में कबायली लोगों की तरक्की, पॉलिसी और इनके चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करते हुए माहिरीन ने तबादला ख्याल किया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ओहदेदारों, मकामी लोगों, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान और रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। समाजी कारकुन और पॉलिसी रिसर्चर इरफान अली बंका ने शुरका का इस्तकबाल किया। गुरेज के कुंजलवन इलाके में एनसीसी की तरबियती कैंप के दौरान चौथे रोज भी सरगर्मियां रही जारी। लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल एनसीसी कैडेट्स ने स्काउट्स के मरकज का भी दौरा किया।
इन्हें मरकज के अंदर जारी तहकीकाती सरगर्मियों के हवाले से जानकारी दी गई। इन कैडेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई इलाकों का दौरा करके मकामी अफराद से बातचीत भी की। डिकोड फ्यूचर्स की जानिब से शाह हमदान मिशन स्कूल पामपुर में एक रोजा IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तहसीलदार पामपुर जुबैर अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IT माहिरीन ने मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। माहिरीन ने कहा कि तालिब इल्मों के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। बिजौनी तुराल में मौजूद वाहिद क्रिकेट ग्राउंड अभी भी नामुकम्मल। यहां के मकामी खिलाड़ियों को सख्त मुश्किलात का दरपेश। मकामी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल की नाअहली पर जताई नाराजगी। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले कई सालों से ग्राउंड पर काम कर रहा है, लेकिन काम को पाए तकमील तक पहुंचाने में नाकाम। उन्होंने बताया कि ग्राउंड में कई सालों से काम करने के बाद भी नहीं आई है तब्दीली। अनंतनाग के हरनाग खन्ना बल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंजाब और कश्मीर की टीमों के माबैन खेला गया मुकाबला। इस मैच को देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन जमा हुए। ये टूर्नामेंट बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी के इश्तराक से मुनक्किद हुआ था। खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट्स का इनेकाद वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए खुश आइंद करार दिया और कहा कि ऐसे प्रोग्रामों को सरकारी सतह पर भी मुनक्किद करने की जरूरत। अनंतनाग के लोअर कुकरनाग हल्के के मुतादिद देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना। इन देहात में लोगों को पानी, सड़क, पुल और दीगर मसाइल हैं दरपेश। लोगों का कहना है कि हाई स्कूल की बिल्डिंग न होने की वजह से तालिब इल्मों को भी है मुश्किलात का सामना। कई इलाकों को जोड़ने वाला राब्ता पुल भी बरसों से तामीर नहीं हो पाया। अक्सर गली कूचों और राब्ता सड़कों की हालत भी होती जा रही है बद से बदतर। लोगों के मुताबिक हल्के में पटवारी न होने की वजह से मसाइल में हुआ इजाफा। रूरल डेवलपमेंट के काम भी बुरी तरह से मुतासिर। NHPC के डायरेक्टर ने करगिल का किया दौरा। उन्होंने 44 मेगावाट के चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट मंजीगांव के मुतासर इलाकों के प्रोजेक्टों को NHPC लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हमरा तफसीली जायजा लिया। इस दौरान एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई जिसमें करगिल में नए छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में NHPC के जरिए जारी CSR के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप जनरल मैनेजर ने जिला अस्पताल करगिल और CHC संकू में नस्ब दोनों ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया। CMO करगिल, BMO संकू और SHSC मैकेनिकल डिवीजन करगिल मौजूद रहे। यूक्रेन के वस्ती दमपिरू पेट्रोसिक इलाके में रूसी गोलाबारी कम से कम 13 अफराद हलाक। गवर्नर विटेलियन ने हमले की तस्दीक की। कहा ज़िपोरिज़िया जौहरी प्लांट पर होने वाले हमलों में यूक्रेनी शहरी हुए हैं हलाक। क्राइमिया में रूस के जेर कंट्रोल इलाके में वाक़ एयरबेस में धमाके में एक शख्स हलाक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी। रॉयटर्स के मुताबिक आईनी शाहिदीन ने पेदर पे 12 धमाके होने की बात कही है। यूक्रेन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। यूक्रेन का दावा है कि रूसी अफवाज की नाअहली के सबब हुआ धमाका। इधर रूस ने भी एयरबेस पर किसी किस्म के हमले की नहीं की तस्दीक। इसका दावा है कि फजाइया से जुड़े आलात को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों को कत्ल करने में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। वाहिकीन ने मुतालबा किया है कि कातिल की शिनाख्त और हमले की वजूहात लाई जाएं सामने। न्यू मैक्सिको में पेदर पे वाकयात के बाद दौरान 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल किया गया। तमाम अफराद को मारी गई थी गोली। मगरबी क्यूबा में ऑयल स्टोरेज में लगी आग, एक के बाद दीगरे 4 टैंक आए आग की लपेट में। पहले से ईंधन की किल्लत से 2-4 क्यूबा की परेशानियों में इजाफा।
मैक्सिको और वेनेजुएला के फायर फाइटर्स ने कश्तियों, तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। क्यूबा के सदर का बयान, अमले ने इलाके का संभाल लिया है कंट्रोल, आग बुझाने की कोशिश जारी है। मतांज सुपर टैंकर में आग लगने से 2 अफराद के मौत होने की खबर है। 125 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कई फायर फाइटर्स भी लापता हैं। इलाके से हजारों अफराद को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया गया है। जनूबी कैलिफोर्निया के एक फ्री वे पर छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग के बाद आग की लपेट में आया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा कैलिफोर्निया के कोरोना में फ्री वे की मशरिकी बाउंड लाइन पर पेश आया। हादसे के वक्त तैयारे में 2 अफराद थे सवार, जो आग लगने से कबल तैयारे से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस्लामी यकजहती गेम्स के 5वें एडिशन का तुर्की के शहर कोनिया में हुआ आगाज। इफ्तिताही तकरीब में मुल्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने की शिरकत। इन मुकाबलों का इनेकाद गुज़िश्ता साल होना था, कोरोना की वजह से हुई ताखीर। इस दौरान फुटबॉल, रेसलिंग, साइकिलिंग, फिनिशिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों के होंगे मुकाबले। 355 तमगों के लिए खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी करेंगे मुजाहरा। गेम्स के इनेकाद का मकसद मुस्लिम दुनिया के ममालिक में यकजहती को फरोग देना। इस्लामी ताउन तंजीम ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली हमलों की मजम्मत की है। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायल के जारहाना हमले काबिल मजम्मत। तंजीम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज इजरायली हमलों में 3 फिलिस्तीनियों को कत्ल और 70 को जख्मी करने का इक़दाम काबिल मजम्मत है। इस्लामी ताउन तंजीम ने नाबलस में फिलिस्तीनियों के अमलाक और घरों को तबाह करने पर भी तशवीश जाहिर की। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इस्राएली फौज की कार्रवाई में फिलिस्तीनी कमांडर समेत 2 फिलिस्तीनी शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि जख्मियों में से 4 फिलिस्तीनियों की हालत तशवीशनाक। सऊदी काबिना ने फिलिस्तीन पर इजरायली हमले की मजम्मत की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने सऊदी काबिना का हवाला देते हुए कहा कि ममलिकत फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर दे रही है। सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से किया मुतालबा, इजरायली अफवाज के हमलों और खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। काबिना कौंसिल ने इस तवील तनाज़े को खत्म करने के लिए तमाम तर कोशिशें करने पर जोर दिया। गुज़िश्ता रात एक बार फिर ट्विटर हुआ डाउन। डिक्टेटर वेबसाइट पर इस ट्विटर के डाउन होने के हजारों शिकायतें हुई दर्ज। माइक्रो और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने बाद में बताया कि मसला हल हो गया। ट्विटर सपोर्ट अकाउंट ने ट्विटर के डाउन होने का किया एतराफ। गुज़िश्ता माह भी ट्वीट लगभग 1 घंटे तक रहा था डाउन। इस दौरान सोशल मीडिया पर ट्विटर को लेकर बनाए गए थे कई सारे मीम्स। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी साथी को किया गया गिरफ्तार। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने शहबाज गुल को बगावत के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। शहबाज गुल के वकील ने इल्जामात को बताया बेबुनियाद। टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू के दौरान मुबैना तौर पर बगावत से मुतालिक बयान देने के मामले में शहबाज को किया गया है गिरफ्तार। चैनल की नशियात पर भी आयद कर दी गई पाबंदी। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फौज के खिलाफ पेश करने पर शहबाज शरीफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद की थी। यूक्रेन की बंदरगाहों पर बहरी जहाजों की नकलो हरकत अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी के लिए एक अहम इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा के स्टीफन डुजारिक का बयान, बहरी जहाज की रवानगी आलमी मंडियों के लिए बेहद जरूरी है। डुजारिक ने कहा कि अशियाए खुर्दोनोश से लदे जहाजों का बंदरगाह छोड़ना आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में कमी लाने का बनेगा सबब। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से लाखों टन यूक्रेनी गंदम यूक्रेन की बंदरगाहों पर पड़े हुए थे। नीतीश कुमार ने 8वीं बार लिया वजीर आला के ओहदे का हलफ। कहा, वजीर आजम के बनने का नहीं है लालच, मुल्क भर में अपोजिशन जमातों को करेंगे मजबूत। दूसरी मरतबा नायब वजीर आला बने तेजस्वी यादव। अहलिया राशिरी बनी गवाह। राबड़ी देवी ने बहू को बताया खुशकिस्मत। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद नीतीश कुमार मिले तेजस्वी के गले। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
आज शाम 5 बजे होगी महागठबंधन सरकार की पहली काबिनी मीटिंग। हुकूमत ले सकती है कई बड़े फैसले। हलफ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के साथ जाने से हुआ नुकसान, इत्तेहाद के टूटने की जिम्मेदार बीजेपी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बीजेपी की भरपूर हिमायत की थी, जबकि उनकी जानिब से जेडीयू को शिकस्त देने की कोशिश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने नीतीश कुमार के पाला बदलने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अवाम सब देख रही है। नकवी ने तेजस्वी को भी तनकीद का निशाना बनाया। शहनवाज हुसैन का कहना है कि जिन्होंने नीतीश कुमार को गालियां दी वो आज इन्हीं के साथ खड़े हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार अपोजिशन का अदा करेगी किरदार। नीतीश कुमार पर जारी बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का जवाबी हमला। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने पूछा, जब तक नीतीश साथ थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, अलग क्या हुए इन्हें पलटू राम कहा जा रहा है। पटना में बीजेपी का नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी के बड़े लीडरान एहतजाज में शामिल। कहा, बिहार की तरक्की पर पड़ेगा असर। वरावरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में दी मुस्तकिल जमानत। निचली अदालत के हुक्म के बगैर नहीं छोड़ सकेंगे शहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें ग्रेटर मुंबई में ही रहना होगा और गवाहों से राब्ता नहीं करना होगा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर वरावरा राव को 3 महीनों की अबूरी जमानत दी थी। अकाली दल लीडर और पंजाब के साबिक काबीना वजीर बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से मिली जमानत। एनडीपीएस एक्ट के तहत पटियाला जेल में थे बंद। मजीठिया को पंजाब ड्रग रैकेट केस में गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक केस में किया गया गिरफ्तार। 20 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के बाद उन्होंने डाल दिए थे हथियार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ से एक मुश्तबा दहशतगर्द को किया गिरफ्तार। एटीएस का दावा है कि वो यौम आजादी के मौके पर तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहा था। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सबाहुद्दीन आजमी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से आईएसआईएस के इशाद करता था और लोगों को रागिब करता था। सबाहुद्दीन के खिलाफ लखनऊ में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एमपी वक्फ बोर्ड इंतखाब मामला। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की समाअत। रतलाम के याहिया खान के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अदालत ने समाअत के लिए 128 नंबर पर मामला किया है दर्ज। संजय द्विवेदी की अदालत में मामले की समाअत। वक्फ बोर्ड में की गई बदउनवानियों को किया जाएगा उजागर। आजादी का अमृत उत्सव की मुनासबत से कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस पार्टी लीडरों और कारकुनों की जानिब से निकाली गई रैली में रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों के पार्टी लीडरों और कारकुनों ने लिया हिस्सा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी मामले पर सुनवाई हुई है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत होगी। इससे कबल सुनवाई में अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, नुपुर शर्मा ने तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने की अर्जी दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी मामले पर अब से कुछ देर में ही सुनवाई होगी। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। और आपको यह भी बताते चले कि इससे पहले जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। नुपुर शर्मा ने तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने की अर्जी दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। आपको बताते चलें कि नुपुर शर्मा पर हिंदुस्तान के कई शहरों में मुकदमे दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी उसमें एक बड़ी राहत नुपुर शर्मा को मिली थी। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। नुपुर शर्मा ने तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने की भी अर्जी दी है। आज देखना यह अहम होगा कि अदालत का रुख क्या होता है। आज जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की बेंच इस पूरे मामले पर समाअत करेगी।